स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इसमें दो फंक्शन है, एक फर्स्ट और सेकंड वाला सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करें और सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करें। यहां पर मैंने फार्मूला राइट कर रखा है u इंटू वी, मतलब ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो u इंटू वी में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर माइनस का सिंबल आता है और फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। और इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से। दोबारा सुन लो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा और उसका फिर से क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। राइट? तो हमने क्या करना है, यहां फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब u और v को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा रूल है, आपने ये याद रखना है। ओके, आई लेट रूल। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर हमारे पास क्या है? पहले क्या है? एक्स स्क्वायर है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन। और फिर हमारे पास e रेज टू एक्स है, e रेज टू एक्स लास्ट में है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन। जैसे कर सकते हैं, ये u होगा और ये वाला v होगा। ओके, तो ये पहले से एडजस्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाई चांस ई रेज टू एक्स यहां पर होता और ये वाला फंक्शन यहां पर होता तो हमें शिफ्ट करना पड़ता। ओके, तो मतलब आई लेट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एडजस्ट कर लेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेम आएगा। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, इंटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स dx हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला। हाँ जी, यहां पर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इंटीग्रेशन ऑफ v से। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स ही रहेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन सेम आएगा, माइनस यहां पर ये 2 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। इसके बाद क्या है? x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर विल बी सेम इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2 इंटू फिर से वही फार्मूला। अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है यानी कि u है और ये वाला v है। तो यहां पर क्या होगा? x सेम आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटू में क्या हो जाएगा? u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा, इंटू में v का इंटीग्रेशन जो कि ई रेज टू एक्स है, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा dx। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन सेम आएगा माइनस, यस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ई रेज टू एक्स आ जाएगा dx, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही आएगा, सेम बन जाएगा, ये प्लस में c हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x ई रेज टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ई रेज टू एक्स प्लस में c आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? 1 एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स है और ये 2x है, सॉरी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ई रेज टू एक्स है। तो ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लो,
इनसाइड यहां पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और ये वाला -2x हो जाएगा, और प्लस में यहां पर 2 आएगा, और प्लस में c आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, u इंटू वी से इंटीग्रेशन निकालना, जो कि हमने आइलेट की हेल्प से निकाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।